कृति आपके सामने खड़ी है ना, बात परिचय की करते हैं, हमें बैठाने की करते हैं। क्या हमारा परिचय है आप सबसे? हम लोग जहां जाते हैं कलाकारों का भी कोई परिचय नहीं है। और जहां तक जनजाति के अगर आप बढ़ावे की बात करेंगे, प्रथम गांव माणा को कह देंगे, कहने से नहीं होगा सर, क्योंकि प्रथम गांव नीति भी है, क्योंकि प्रथम सुरक्षा दल के बाद द्वितीय सुरक्षा दल हम भोटिया जनजाति हैं, याद रखिएगा आप। मेरा सवाल भारतीय जनता पार्टी से है कि जब से उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ है तब से यमकेश्वर क्षेत्र की जनता हमेशा उपेक्षित रही है। मूलभूत सुविधाएं उनको कभी नहीं मिली हैं। यहाँ से किमसार और गंगापुर जो मोटर मार्ग है वो कभी नहीं बना, तब से लेके आज तक वो लोग परेशान हैं। और बच्चे जो है एक एक महीने तक स्कूल नहीं जाते हैं। 12 किलोमीटर बीच में जो रास्ता पड़ता है उसमें हाथी बाहुल्य क्षेत्र है, कई लोगों की दुर्घटनाएं हो जाती हैं। मैं पूछना चाहती हूँ कि ये सब क्यों नहीं हो रहा? वन विभाग क्यों सड़कें नहीं बनने दे रहा है और क्यों इसमें भाजपा सरकार हर बार हाँ करती है, एजेंडे आते हैं कि हम बनवाएंगे, उसके बाद क्यों उन लोगों को ठगा जाता है? जी, समय बड़ा सीमित है, जल्दी से। हाँ सर, सवाल मेरा बीजेपी गवर्नमेंट से भी और कांग्रेस से भी और जितने भी दल हैं, आप यूकेडी हो चाहे कोई हो, बीजेपी ने सड़कें दी, लेकिन वो सड़कें सरकने के लिए भी गांव खाली हो गए। कांग्रेस ने भी पलायन का राग अपनाया, बीजेपी ने भी पिछले मैनिफेस्टो में विधानसभा के यही था कि भाई पलायन पे रोक लगाएंगे, लेकिन पलायन अभी तक यथावत जारी है। और राष्ट्रवाद की बात में, क्या राष्ट्रवाद में पहाड़ कहीं शामिल है कि नहीं? ठीक है, और इधर कौन जी खड़े हो जाइए अपनी जगह पे। हाँ, मेरा नरेश बंसल जी से सवाल है कि बंसल जी, अगर आप लोगों ने इतनी इन्वेस्टर सबमिट कराई, आपने पहले वाले में टारगेट दिया था 1,30,000 करोड़, बाद में आपने 3.5 लाख करोड़ के एमओयू की बात कही, तो हम आज तक तिवारी जी के कार्यकाल को क्यों याद करते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद। आपका सवाल? सर, मेरा सवाल तो क्या है, मेरी सहानुभूति भी है कांग्रेस के साथ भी, बीजेपी के साथ। जनता का सवाल है तो जनता का सवाल ये है कि कांग्रेस अगर नहीं होगी तो विपक्ष कहाँ होगा? जनता के विपक्ष के मुद्दे कौन उठाएगा? तो इसलिए कांग्रेस से जो नेता पलायन कर रहा है, इस पर भी कांग्रेस को मंथन करना चाहिए। ठीक है, कुछ और सवाल जल्दी से, क्योंकि अब वक्त खत्म हो रहा है। कोई और सवाल? जी। जब पूर्व सैनिक की बात आती है तो दोनों ही पार्टी अपने वोटों के लिए उनको अपनी तरफ रुझाती है, लेकिन जब टिकट देने की बात आती है तो क्यों उनको दरकिनार किया जाता है? ठीक है, लगभग बहुत सवाल आ गए हैं, अब जवाब लेना जरूरी है। जितने भी मसले मुद्दे उठे हैं उसमें यूकेडी आज कहां पे खड़े और उसके पास एक विकल्प क्या है? भारत की आत्मा गांव में बसती है। गांव की मेरी वो बहन मेरे क्षेत्र की है, यमकेश्वर की। हम काला पानी है, किमसार मोटर मार्ग बन नहीं पा रहा है, कारण जंगली जानवरों के कारण। 1980 में वन अधिनियम के कारण पहाड़ का विकास अवरुद्ध हुआ है। और आपने कहा कि पहाड़ में से पलायन रोकने के लिए समाधान क्या है, तो समाधान मैं बता दूं। गांव में 150 नाली का किसान केवल वन अधिनियम के कारण जंगली जानवर उसके खेत को खराब करते हैं, वो खेत से दूर हो गया, इसलिए वो मजबूर है पलायन के लिए। जहां की ये बहन यमकेश्वर की बात कर रही है, वहां हाथी घर में आकर रोटी छीन जाते हैं। गांव में महिला सुरक्षित नहीं है। सरकार को वन अधिनियम में परिवर्तन करना चाहिए। नागालैंड में दूसरा कानून, हमारे यहाँ दूसरा कानून, इसलिए उत्तराखंड से पलायन हो रहा है। ये समाधान है कि गांव के किसान को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए कुछ ना कुछ दिया जाए। सूर्यकांत जी, क्योंकि बहुत गंभीर विषय है, तमाम ऐसे मसले हैं जो हमारे आपके बीच के लोगों से उठते नजर आते हैं। चाहे शिक्षा की बात हो, पहली बार वोटर जो बात कह रहा है कि साहब नशे की स्थिति कहीं दिखाई पड़ रही है, या तमाम ऐसे कंस्ट्रक्टिव काम की बात हो। कांग्रेस देश की सबसे पुरानी पार्टी है, क्या वो समाधान लेकर आप आज यहाँ पे रखेंगे जनता के सामने कि आप में विश्वास पैदा हो? बहुत सारे सवाल हैं, उनके जवाब तो देना संभव नहीं है जी, क्योंकि आपके पास समय ही नहीं है। वरना सभी सवालों के सवाल, बहन ने, यमकेश्वर की जो बहन आई है, आपकी सड़क इसलिए नहीं बनी कि 2002 के चुनाव से लेकर के आज तक 5 बार आपने भारतीय जनता पार्टी का एमएलए जिता करके भेजा, 5 बार, इसलिए सड़क नहीं बनी आपकी। और ठीक है सर, हाँ, ओके। और मुख्यमंत्री जो आपने मुझे हाँ, जो आपने कहा कि क्या समाधान है जी, हमने 5 गारंटियां अपने घोषणा पत्र में, जो हमारा घोषणा पत्र है, इस घोषणा पत्र में 5 गारंटियां दी हैं। 1 मिनट में मैं आपको बताऊंगा। हमने युवा न्याय, नौजवानों के साथ हर शांति जी प्लीज, शांति जी प्लीज, शांति जी प्लीज, नहीं पढ़ के बतानी पड़े, इससे पता चलता है कि नेता जो है, ठीक है, जनता देख रही है ना, ठीक है, जनता देख रही है। शांति जी प्लीज, सूर्यकांत जी अपनी बात रखें। शांति जी प्लीज, देखिए प्लीज मर्यादा रखें। हाँ, युवा न्याय ये नौजवानों के लिए है, शिक्षित नौजवानों के लिए। हमारे